मेरे दिमाग में भूत सवार था। You just can't do it everything. There's nothing in this world that's unachievable. मेरे टाइम वेस्टर्स थे यूट्यूब पे ऐसा चैनल देखना जो हेल्प करेगा और फिर ऐसी जगह चले जाना जो हेल्प नहीं कर रहा। कभी भी ये सोच के एग्ज़ाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्ज़ाम कैसा है। इसलिए कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं एंड यू कांट डू इट एंड इट्स डिफिकल्ट, स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू क्रैक इट। जो थर्ड ब्लॉक आता है इस प्रेपरेशन का, दैट इज द स्टैंडर्ड बुक्स। स्कूल में कहीं से कीड़ा आ गया था कि कहीं किसी को देख लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा कि आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है। बट तब मुझे ये भी नहीं पता था कि देयर इज़ अ यूपीएससी एग्ज़ाम, यू कैन बिकम समथिंग एल्स इज़ वेल, देयर आर अदर कैटेगरीज, देयर आर अदर ऑप्शंस। कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, प्रिपरेशन भी नहीं किया है। तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे। भोपाल में हम लोग रहते हैं या दूसरे शहरों में, तो हमारे लिए दिल्ली एक बड़ा एनिग्मा होता है। और स्पेशली सिविल सर्विस के वर्ल्ड के लिए ऐसा लगता है कि दिल्ली नहीं जाएंगे तो शायद अपना कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैसा मुझे भी लगता था। बट आपको सही बात बताऊं, मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई थी। जब मैं वहाँ स्टेप इन किया, मैंने वो एक एरिया है करोल बाग एंड देन दिस ओल्ड राजेंद्र नगर, जो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो टेरिफाइंग था मेरे लिए। हर बिल्डिंग पे, हर जगह देश की सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इसमें इतना कोर्स, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। मैंने अपने आप को कहा अगर यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की होती ना तो नहीं क्रैक कर पाती शायद। यहाँ पे रहकर इन द कंफर्ट ऑफ माय होम, जो भी रिसोर्सेज मिले मुझे यहाँ पर और इंटरनेट पे, जितना मैं उनको यूज़ कर पाई, वट एवर आई कुड यूज़, आई यूज्ड इट एंड आई क्लियर्ड इट। एंड इफ आई एम एबल टू डू इट, इफ आई वॉज एबल टू डू इट, आप भी कर सकते हैं। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट मैसेज जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। एक चीज़ है कि यू हैव टू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और इसलिए डरना नहीं है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी। पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है। खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीफ रखना है। आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है, यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट। सो दो चीज़ें हैं, वन योर स्ट्रैटेजी एंड सेकेंड डिटर्मिनेशन एंड फेथ ऑन योर ओन। यू हैव टू हैव अ कॉपी ऑफ योर सिलेबस ऑन योर स्टडी टेबल। हर चीज़, एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन योर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड। पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए। कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? फिर वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स। मेरे ही नोट से मुझे एक क्वेश्चन आया, और क्या होता है जब अपने नोट से अपने आप को एक सवाल मिलता है ना प्रीलिम्स के उस दिन, बड़ा मजा आता है। मोस्ट ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज विद द कॉलेज, सो आई यूज्ड टू कम होम एट 5। कहीं से भी करके देखिए, आपको टाइम स्क्वीज आउट करके निकालना है। सिंपल सी बात यह है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू क्रैक इट। आपके पास 1000 बहाने आ जाएंगे ये बताने के लिए कि मैं थक जाता हूँ, आई गो टू द कॉलेज, यू गेट थाउजेंड्स ऑफ रीजन टू नॉट डू इट। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फाइंड आउट वन सिंगल रीजन जो आपको पुश करेगा कि नहीं, रिगार्डलेस ऑफ दीज डिफिकल्टीज आई विल डू इट। इस एग्जामिनेशन में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू सिट फॉर मेनी आवर्स विद द बुक्स, विद द पेपर्स, विद योर पेन्स एंड पेपर्स। इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी आवर्स आप डेडिकेट कर रहे हैं, वट एवर आवर्स यू आर डेडिकेटिंग टू द स्टडी, यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट। Whenever you're about to sleep, don't ever sleep without planning your other day. कई बार ऐसा होता है, we wake up with a lot of energy कि आज तो will be the best day of our study, we'll study everything, जो भी सोचा है कर लेंगे। बट exactly हमने सोचा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है।
2 hours 3 hours हमारे इसी कंटेम्पलेशन में चले जाते हैं. वी कीप कंटेम्पलेटिंग कि एग्जैक्टली व्हाट शुड वी स्टार्ट टुडे, दिस और दैट, एंड दैट वेस्ट्स आवर टाइम. एनर्जी भी डाउन हो जाती है. फिर वट एवर वी स्टडी वी आर अनेबल टू डेवलप इंटरेस्ट इन टू इट. एक माइक्रो प्लानिंग कीजिए कि आज मैं क्या पढ़ने वाला या वाली हूँ. नहीं, आज वाला नहीं करना है, कल का करना है. क्योंकि क्या होता है, कभी हम दिन शुरू करते हैं, सोचते हैं आज तो हम सुबह उठे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे आज, पर हमें पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है. फिर 2 घंटा हम वही सोचते रहते हैं कि आज ये किताब पढूं कि वो किताब पढूं. एनर्जी भी डाउन, मेंटल जो फ्रेशनेस थी वो भी गई, सब खत्म. ये नहीं होने देना. Always when I used to give the mock tests, I only used to get about 90 to 110 marks. कभी भी मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे. तो आई वॉज रियली फियरफुल कि क्या होगा, इतना ही रेंज आता है कट ऑफ का, उसमें ही आई एम कर रही हूँ. आई ट्राइड अ लॉट. नेगेटिव्स हो जाते थे कई बार. तो नेगेटिव्स का ये करिए आप, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी पेपर को, टेस्ट को अटेम्प्ट करने में दे देते हैं, पर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं. एंड टेस्ट एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग द टेस्ट. टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है? हम ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सिविल सर्विस की, ये एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है एंड दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. तो उसके लिए आप केवल पढ़ते रहे, सारी बुक्स, मटेरियल्स, स्टैंडर्ड, ये करंट का सब पढ़ लें, लेकिन अगर आप ये नहीं जज कर पाए कि आपका क्या लेवल है एट एन ऑल इंडिया लेवल, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या सही डायरेक्शन नहीं पकड़ पाएंगे. तो इसलिए आप टेस्ट से घबराइए मत. कई बार टेस्ट का इनर्शिया होता है, ऐसे लगता है कि जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लूँ तब तक टेस्ट नहीं दूंगा. लेकिन सच में बात ये होती है कि जब तक हम जीएस के मतलब पेपर देने अंदर भी घुसते हैं ना, तब भी उस सेकंड पे लग रहा होता है कि कुछ छूट गया है हमारा. तो ये चीज़ होगी ही. इसीलिए ये मैं कभी मत सोचिए कि जब तक पूरा सिलेबस नहीं कर लूँ टेस्ट नहीं दूंगा. जैसे आपका एक थोड़ा बेस बन जाता है प्रिपरेशन का, आप टेस्ट दीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स का एमसीक्यू का टेस्ट हो या मेंस का राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस हो, टेस्ट पे आप फोकस कीजिए. एनालिसिस ऑफ द टेस्ट स्पेशली इन प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई विल टेल यू, जो हीट होता है ना जून का, और जो सरकारी स्कूल में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यू नेवर नो आपकी डेस्क कितनी छोटी होगी और आप किस कंडीशन में वो 2-4 घंटे बिता रहे होंगे. आपके दिमाग को बस ऐसे कर देना है कि बस कुछ नहीं चाहिए, जस्ट दिस पेपर, जस्ट मी एंड माई पेन. तो उस लेवल का फोकस अचीव करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी. फाइंड आउट बोथ योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस. वीकनेस पे थोड़ा काम करना है, पर अगर आप समझ चुके हैं कि इसमें काम अब नहीं हो सकता है, तो आप स्ट्रेंथ पे भी काम कीजिए. एग्जाम हॉल में जाके नहीं डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है. जब मैं पेपर लिखने गई तब आई एम थिंकिंग कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, 80 करूं, 70 करूं. तब बैठकर आई एम ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी. आई डिडंट रियलाइज कि एग्जाम में स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है. एंड आई फील दैट प्रीलिम्स, आप यकीन नहीं करेंगे, पहले प्रीलिम से पहले मैंने एक भी मॉक टेस्ट 2 घंटे बैठकर नहीं लिखा था. सो आई लर्न फ्रॉम इट कि इस एग्ज़ाम में नॉलेज के साथ साथ तुम्हें थोड़ा तो स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा. और इस एग्ज़ाम में अगर आप सही स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप अपने एक अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर सकते हैं. इसीलिए इस एग्जाम में अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो ये सोच के बनाना कि मेंस एग्जामिनेशन इज़ द अल्टीमेट थिंग. इसको आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, आपको फिर लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता. कभी ऐसे मत पढ़िए कि आज प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ और फिर प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस के लिए पढ़ूंगा. ऐसा नहीं. प्रीलिम्स के पहले ही मेंस का सिलेबस निपट चुका है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन कॉलेज राइट नाउ? इफ़ यू हैव फाइनली डिसाइडेड, तो अपने दिमाग में प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में कॉलेज के एग्ज़ाम के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं या यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. ये स्पेशल पॉइंट इसलिए क्यों बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ करना. क्या होता है ना, जब आप एक कॉलेज में होते हैं, एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होते हैं, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कि आई एम स्टडीइंग, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. जब हम वो छोड़ देते हैं कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, वी go into a world of immense opportunities and immense fears and doubts as well. But I did my graduation from private college here in Bhopal. So it was 12th standard and I scored good in 12th, but I gave the JEE exam and I could not even qualify the JEE mains. I could not even write the JEE advanced. At that moment, I felt my life was over, dejected. होता है ना, जेई में मतलब आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, एवरीथिंग, ऐसा एक एटमॉस्फेयर है आजकल की वी फील नथिंग इज, कुछ नहीं हो पाएगा. दैट फैक्टर हैड कम. फिर आई गॉट एडमिशन टू दिस कॉलेज एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी.
कभी भी ये सोच के एग्ज़ाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्ज़ाम कैसा है। आपको मैं ये चीज़ बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहाँ पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है। ये चीज़ की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो, वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहाँ पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो। और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। आप जो भी अटेम्प्ट नेक्स्ट रखते हैं, दिल में यही रखिएगा कि जो ये मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होने वाला है। इस एग्ज़ाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल, अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार प्लीज़। Don't waste your attempt for it. I told myself this was my first attempt and this is going to be my best attempt. And be positive. Hang around with very positive people only. Only एक और लगा रही हूँ। तो मैंने अपना एक मंत्रा बना लिया कि नेगेटिव पीपल के पास भी नहीं जाना है। इसलिए कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं and you can't do it and it's difficult, stop talking to that person. कुछ नहीं बिगड़ेगा सीरियसली। 1.5 ईयर 2 साल होंगे, रिजल्ट के दिन आपको ही वो सबसे पहले फ़ोन करके विश करेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस। और अपना सब कुछ अगर आप इस एग्ज़ाम को टाइम, एनर्जी, फोकस देते हैं, सो देर इज़ नो एनर्जी दैट कैन स्टॉप यू। मेरे दिमाग में भूत सवार था, वो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे कोई लक्ष्मीकांत निपटा रहा होगा, वैसा भूत मेरे दिमाग में था। तो आई सेड कि वहाँ पे उसको जो भी गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ पे उसको जो मटेरियल टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो मुझे भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। सो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। मैंने ये नहीं सोचा कि इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ तो इसी का सारा मटेरियल फॉलो करूँगी। आपने योजना मैगजीन पढ़ी है? कोई मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, योजना मैगजीन पढ़िए। आप खोलेंगे, उसके 2nd पेज पे ऋग्वेदा का एक कोट लिखा होता है कि लेट गुड नॉलेज कम फ्रॉम ऑल साइड्स। दिस हैज़ बीन माई थिंग। आई लेट द गुड नॉलेज कम टू मी फ्रॉम ऑल साइड्स एंड इफ आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम देयर, तो बस फिर वही बात है। मेरे टाइम वेस्टर्स थे यूट्यूब पे ऐसा चैनल देखना जो हेल्प करेगा और फिर ऐसी जगह चले जाना जो हेल्प नहीं कर रहा है। इस साल के टॉपर आपको पता है, ही हैड मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल एंड ही हैज स्कोर्ड अराउंड 360 मार्क्स इन हिज ऑप्शनल। तो ये है पावर ऑफ अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ साइंस। जो आप जो लिखते हैं उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती, मार्क्स पक्का मिलते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं मॉक इंटरव्यू देने गई थी इंसिडेंटली यही विजन आईएएस में, दिल्ली में, एंड मेरे साथ में एक इंसान थे हु वाज अनेबल टू रीड प्रॉपरली। तो ही शेयर्ड हिज स्टोरी विथ मी एंड ही सेड कि ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर और उनकी बहन उनके साथ रह रही थी दिल्ली में। टू रीड टू हिम द मटीरियल, ही कुडंट रीड ऑन हिज ओन, his sister was reading the material to him and he was going to give the UPSC interview. I tell you, we are not from IITs and NITs. It is not difficult, my dear friend, to crack examinations here. That's one. Second, people from there, IITs में जो पढ़ते हैं, जहाँ कस के पढ़ाई होती है, उसके साथ भी they prepare for UPSC and they crack it. And I'll again repeat it, my dear friends, challenges हम सबके हैं, हम सबके अपने challenges हैं which are different and unique to us. एंड जब तक आप उस माउंटेन पे चढ़ाई करके चोटी पे नहीं पहुंचते हैं, तब तक वो माउंटेन बहुत बड़ा ही लगता है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया है तो आपको करना पड़ेगा। मैंने ये उस टाइम पे भी बताया था, यू विल हैव 5000 रीजंस टू पुल यू डाउन, यू हैव टू जस्ट फाइंड वन। आई हैड केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई हैड नो गाइड एट्सेट्रा, सो आई प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स फ्रॉम द बुक्स फॉर माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज वेल। वहाँ पे भी घिसना ही पड़ा, आप भी वहाँ के लिए भी घिसिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन में बना लिया है कि सच में सिविल सर्विस करना है तो करना है। यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। देयर इज नथिंग मोर पावरफुल ऑन दिस एंटायर यूनिवर्स देन अ ह्यूमन बीइंग विद अ पर्पस। अगर आपका पर्पस है और आप सच में ये चाहते हैं कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है और ये एग्ज़ाम मेरे लिए है, तो अपना सब कुछ उसको दीजिए। मैंने कहा ना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव इवेंट्स एंड नेगेटिव पीपल, इनसे दूर रहिए। कोई दिक्कत नहीं, थोड़े टाइम तक अपने आप को अपने अंदर रखिए, अपने आप से बातें कीजिए। अकेले होंगे, मम्मी पापा ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 साल ही मांगती है हमारी लाइफ हमसे। सच में आप कुछ भी कर रहे हो, 1-2 साल ही करियर के कुछ अच्छे प्राइम टाइम होता है जो हमारी ज़िंदगी हमसे मांगती है, दे डालिए उसको, सच में रिजल्ट अच्छे आएंगे।
नोट्स का मतलब ये है कि आप कोई बड़ी चीज़ है उसको 20 पेज में लिखा हुआ है, उसको आप 2, 3, 4 पेज में कंप्लीट कर दो। तो जब कभी भी आई टू गेट बोर्ड कि यार अब नहीं कर रहा है मन, कुछ नहीं हो रहा है, तो एक गाना सुन लेती थी, कोई मोटिवेशनल सा, कुछ भी। आप इंग्लिश सुनते हो, हिंदी सुनते हो, कुछ भी सुनते हो, जो चाहते हैं सुनिए। मैं इंग्लिश के वो एक यूट्यूब पे चैनल है फियरलेस मोटिवेशन करके, या टीम फियरलेस, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम, उसके इतने ऑडियो सुनती थी, आई कांट टेल यू, पूरे डाउनलोड कर करके आई केप्ट इन माई फ़ोन, और ये जो भी जहाँ भी सुन पाई सब तरफ रख लिया, कहीं भी जाऊँगी तो ये मेरे पास होने चाहिए। सोने के पहले आई यूज्ड टू लिसन टू दैट। वो ऑडियोज आप सुनेंगे ना, वहाँ पे वो ऐसा बोलता है, यू जस्ट कैन डू इट एवरीथिंग, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अनअचीवेबल, ऐसा करके इतना वो आपको बूस्ट अप कर देता है, इतना एनर्जी आ जाती है। तो मुझे उससे बहुत, मैं जैसे कह रही हूँ कि म्यूज़िक आपको रिवायर करता है, वो मुझे मिल जाता था। और हम ये मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जगता रहता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर बॉडी इज स्लीपिंग। यू एग्री विद दिस? ऐसा है? सो क्योंकि हमारा हार्ट बीट करता रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगता रहता है, हम ही केवल एक बेड पर लेटे रहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल हमें उस टाइम पे देना है व्हेन वी आर स्लीपी टाइप्स। वहाँ पे आप ये गाना सुनिए, अपने आप को ये फीड कीजिए दिमाग में कि यू कैन डू इट, दिस नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कांट अचीव स्टफ, ऐसा करके अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करते रहना है हर दिन। थोड़ा ड्रामेटिक साउंड करता है, ये क्या हो रहा है, क्या बोल रही है, बट मैंने ही किया है, और अगर कुछ भी मैंने किया है और अगर यहाँ पे पहुँची हूँ तो बनता है कि मैं आपको बताऊँ। तो एक ये चीज़। और जैसे ही सुबह उठती थी फिर से वही गाना, फिर से वही सुन लिया, यू हैव टू डू इट, ऐसा करके। एक था वहाँ पे एक अनब्रेकेबल करके एक है टाइटल, आप सुनोगे, वो कहता था अनब्रेकेबल, यू आर अनब्रेकेबल। एक है यू आर अ डिफरेंट ब्रीड, आप ऐसी ब्रीड हो जो सबसे अलग हो, ऐसा कुछ भी। अपने आप को बस कुछ नहीं है। देखो क्या है ना, ये अल्टीमेटली मुझे एक चीज़ समझ में आई, दिमाग है उसको ट्रेन करना है, कुछ भी नहीं है। और सबके पास सेम। देयर वाज वन गर्ल जो मुझसे कहती है कि शी वाज आस्किंग क्वेश्चन, ऐसे ही सिविल सर्विस है, ऐसे ही पढ़ाई से, तो शी सेड कि दीदी ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग, जिनमें ज़्यादा दिमाग होता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कम दिमाग होता है। तो मैं उन बच्चों में से हूँ जिनमें कम दिमाग है। तो आप मुझे बताओ कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ? ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिनमें कम दिमाग होता है और ज़्यादा दिमाग होता है, कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं है ऐसा सच में। और सच में आप लिमिटलेस हो जाइए। अपने अल्टीमेटली एग्जाम देनी है, कुछ गोल अचीव करना है, कुछ भी आपको लाइफ में करना है ना, आपके दिमाग को ही बस ट्रेन करना है, उसको ही बस बताना है कि नहीं यार ये है, बस यही है मेरा अल्टीमेट, ये आपको करना ही पड़ेगा। दिमाग को हमें समझाना है कुछ भी करके। तो आप म्यूज़िक से करो, मम्मी से बात करके करो, फ्रेंड के साथ बात करके करो, गाने सुन के करो, मूवी देखा हो, दंगल देख ली थी मैंने अपने फैमिली के साथ। पापा से कहा पापा ये अच्छी मूवी है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, क्या चलो। हम सब पाँचों के पाँचों हम पहुंच गए दंगल देखने। और वहाँ पे उसमें तो दलेर मेहंदी का गाना है, द टाइटल सॉन्ग। अब वो गाना मुझे पसंद आ गया, इतनी बार सुना है आपको मैं बता भी नहीं सकती। तो जब एक गाने से बोर हो गई तो आई स्विच टू दिस। फिर वो इमेजिन ड्रैगन्स, डू यू लिसन टू इंग्लिश म्यूजिक? तो इमेजिन ड्रैगन्स का दैट्स व्हाटएवर इट टेक्स, उस पर आई यूज्ड टू डांस, व्हाटएवर इट टेक्स आई विल डू इट। स्टैंडर्ड बुक्स हर हमारे सब्जेक्ट के लिए, जैसे पॉलिटी हो गया, उसके लिए भी ऑल रीड लक्ष्मीकांत एडिशन है ना। वहाँ पे थोड़ा एडवांस जाना है तो डीडी बासु पढ़ सकते हैं, अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो प्री के लिए लक्ष्मीकांत है। उसके बाद इकोनॉमी है तो मेरी बेस बुक रमेश सिंह थी उसके लिए। फिर ज्योग्राफी है तो जीसी लिया हूँ, एनसीईआरटीज, मैप्स, ऐसा था मेरा। Modern Indian history के लिए I referred to the Spectrum book by Mr. Rajiv Ahir. Then for the ancient and medieval history, for the ancient history I read the Tamil Nadu textbook class 11th. Okay. For medieval history I only referred to the NCERTs. Okay. For the Indian culture part, I read the book of Nitin Singhania, Art and Culture, and also referred to the CCRT website.